बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रॉब क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुना दी गई। मशरिक़ वस्ता, यूरोप से लेकर जनूबी एशिया तक जंग के बादल मजीद गहरे होने लगे। क्या पाकिस्तान और भारत एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? दोनों ममालिक के बिगड़ते हुए ताल्लुकात का आखिर अंजाम क्या होगा? दुनिया भर में दाएं बाजू की सियासी जमातों को उरूज, जबकि लिबरल, मोतदल और जितनी भी मॉडर्न जमातें हैं पसपा होने लगी। क्या पूरी दुनिया तीसरी जंग अजीम की लपेट में आने वाली है? क्या कुलभूषण को सजाए मौत जैसे इक़दाम इंडिया में नरेंद्र मोदी के हाथों को पाकिस्तान मुखालिफ इक़दाम के लिए मजीद मजबूत करेंगे? इस पे बात करेंगे तफसील से जब आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे सिंध से मुताल्लिक, जहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 3 करीबी साथी गुलाम कादिर मरी, इशफाक लगारी, नवाज लगारी गुज़िश्ता हफ्ते से पुरस्कार तौर पर लापता हैं। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के इन करीबी साथियों की गुमशुदगी का इल्जाम वफाकी हुकूमत पर आयद कर दिया। जरदारी साहब के करीबी साथियों की पुरस्कार गिरफ्तारी किसके लिए? इसमें क्या पैगाम हो सकता है? क्या मुस्तकबिल करीब में कराची की कोई बड़ी सियासी शख्सियत शिकंजे में आने वाली है? और प्रोग्राम के आखिर में आपको ये बताएंगे कि नए IG KP की सलाहुद्दीन महसूद की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। क्लास साहब, बहुत से ऐसे अहम जाविये हैं जिन पर बात होना बाकी है, लेकिन सबसे पहले जो एक बात सामने, फैसला सामने आया कुलभूषण की सजाए मौत का, उसको आप ओवरऑल किस तरह से देखते हैं? आपने अपने इंट्रो में एक अहम बात की, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, बाद में आते हैं कुलभूषण पर बात करते हैं कि पूरी दुनिया में पिछले कुछ अरसे से ये इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान इंडिया का जो पर्सपेक्टिव मौजूदा है, इस पर भी आएंगे कि ऑल ऑफ सडन आपको लगता है पिछले कोई 3-4 साल 5 सालों में जो राइट विंग्स हैं, राइट विंग्स मीन जो लिबरल, मॉडरेट या प्रोग्रेसिव के अगेंस्ट जो फोर्सेस हैं, वो ज़्यादा मेजॉरिटी में समझी जाती हैं दुनिया भर में, वो रईस पे अचानक वो पार्टीज जो हैं वो जीतने लग गई हैं। वो जो मैं आपको 4-5 उस पर मिसालें देना चाहता हूँ। हमारे उसके हमने कुछ नाम भी निकाले, रिसर्च भी की है। मसलन वहाँ पे ट्रंप का जीतना जो है, ये राइट विंग की वहाँ पे एक कामयाबी समझी गई है कि जो वो चाहते हैं कि वहाँ पे एक उसको हम कहते हैं नस्ल परस्ती कहते हैं, रेशिज्म कहते हैं कि इनको निकालें, वो चाहे मुसलमानों के खिलाफ हो, वो वहाँ पे ब्लैक्स के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, एक ये पूरी दुनिया इससे हैरान रहेगी कि ये क्या हो रहा है कि एक अमेरिकन जो है लिबरल सेकुलर एक मुल्क था, ऑल ऑफ सडन जो है उन्होंने एक ऐसे बंदे को अपना प्रेसिडेंट बना लिया जो ये कहता है कि मैं यहाँ अमेरिका में किसी को नहीं आने दूंगा, जो आएगा तो मेरी फलां ये शरायत होंगी। जी, पूरी दुनिया इस पर हैरान रहेगी। इसके बाद यूरोपियन यूनियन में हमने देखा है, वहाँ पे सबसे बड़ा जो एक उनको एक वहाँ पे लगा है, एक झटका लगा है कि ब्रिटेन ने कहा है कि हम यूरोप के साथ नहीं रहना चाहते। अब जरा देखें कि उन्होंने वहाँ से ब्रेग्जिट हुआ था कि उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन के साथ नहीं रहना चाहते, हमारा अपना अलहदा कल्चर है, हमें यहाँ पे यूरोपियंस ने आके बहुत सारे मुल्कों पे आके हमें ख़राब किया है। वहाँ राइट विंग आपको मजबूत हो रहा है, जो हमने इसमें देखा है कि वहाँ पे वोट जो आया है वो भी यही समझा जा रहा है कि राइट विंग्स हैं जो उसको ग्रेट ब्रिटेन के ज़्यादा बड़े हामी हैं, अपने बॉर्डर्स नहीं ओपन करना चाहते। इसके बाद ऑस्ट्रिया में हमने देखा है कि ऑस्ट्रिया की जो वहाँ पे उनकी ये पार्टीज़ हैं इसकी वो जीत रही हैं। बेल्जियम में हमने देखा है, हंगरी देख रहे हैं, फ्रांस, फिनलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड, इसमें आपको नजर आ रहा है कि राइट विंग पार्टीज को एक वहाँ पे राइज मिल रहा है, ये स्ट्रेंथ मिल रही है कि वहाँ पे इस तरह के लोग पॉपुलर हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, जो एक तरह के अपने नेशनलिज्म पे बिलीव रखते हैं। जर्मनी में हम देख वहाँ पे राइज हो रहा है। तो पूरी दुनिया में एक आपको हलचल सी नजर आ रही है कि ऑल ऑफ सडन लिबरल प्रोग्रेसिव जो बैकग्राउंड पे चले गए। सेम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हो रहा है। मैं इंडिया की बात करूँगा, इंडिया के बहुत सारे हमारे इंट्रैक्शन रहता है हमारा, वो इस चीज़ में बड़ा एक प्राइड ले रहे हैं कि इंडिया मोदी साहब की क़यादत में ना बड़ा आगे बढ़ा है। उन पे जब बहस होती है पाकिस्तान इंडिया रिलेटेड इशू पे, वो कहते नहीं पाकिस्तान हमारा, हम पाकिस्तान सेंट्रिक है नहीं, हमारा तो पाकिस्तान मसला ही नहीं है, हम तो यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम तो यहाँ पे वो डेवलपमेंट के नारे पे आए थे, वो जीत के आए थे। तो जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं वो ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उनका इंडिया मीडिया नहीं दिखा हो रहा होगा, या वहाँ की जो एक उनकी सिविल सोसाइटी है वो बेचारी फंस के रहेगी। आपको याद होगा पिछले दिनों अब वहाँ तो इतनी स्पेस नहीं रहेगी कि कोई एक छोटा सा बयान भी दे दे तो दूसरे दिन उसके घर का घेराव हो जाता है। हम ये बात फखर से आमिर और मैं कहते रहते हैं, बहुत अनपॉपुलर नैरेटिव हम लेते हैं, इंडिया पे लेते हैं, अफगानिस्तान पे लेते हैं, हम बाकी इश्यूज पे लेते हैं, हमारे घरों का कोई घेराव नहीं करता कि आप क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान में इंडिया फिल्में ये देखी जानी चाहिए या पाकिस्तान को इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे घर पे कोई आके कोई घेराव नहीं करता, ना पत्थर मारता है, ना यहाँ पे हमें आके कोई उसको अब्यूज किया जाता है।
मोदी साहब का हिंदुस्तान जो है, जो मैं देख रहा हूँ, हम उन बड़ी अगेन 2-4 बड़ी पर्सनैलिटियाँ इंडिया की बड़ी, उनकी रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में की भी जाती, गांधी साहब हैं, नेहरू साहब हैं, उनका एक वहाँ पे जो पिछली कांग्रेस की हुकूमत रही है उस पर करप्शन के इल्ज़ामात के बाद जो वहाँ पे इंडिया में हम देख रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि ये मोदी साहब चूँकि क्लीन आदमी हैं, जो कि हूँ कि अभी तक उनका बड़ा स्कैंडल नहीं आया, सो ये उससे कांग्रेस वालों से बेहतर हैं। उसमें जो वो नुकसानात उनको उनके सोसाइटी को आ रहे हैं, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, वो माने ना माने, उनकी स्टेट ऑफ डिनाइल अपनी जगह पे, वो जिस तरह से